Good morning, students. Welcome to the learning program. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher. And today we are going to discuss some of the problems of exercise 10B. Okay. So see question number 8. See question number 8 of exercise 10B. Okay. In question number 8, a dealer purchased a fan for rupees 1080. So what is the CP? CP of a fan is equal to, you have CP rupees 1080. Okay. A dealer purchased a fan. एक डीलर एक फैन खरीदता है कितने रुपए में, तो सीपी हमें दे रखा है. नाउ अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%. इस फैन पे 25% डिस्काउंट मिलता है. ठीक है. और इट्स मार्क प्राइस. ठीक है. डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो उससे गेन होता है. कितने का गेन होता है? 25% का गेन होता है. ठीक है. ऑन एमआरपी, ऑन मार्क प्राइस. ओके. 25% अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो उससे गेन होता है कितना का? 25% का. तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन. तो हमें फैन का मार्क प्राइस क्या होगा वो निकालना है, वो फाइंड आउट करना है. ओके. एक फैन है जिसको खरीदा गया है 1080 रुपीज में. इसका मतलब सीपी दे रखा है. अगर उसके मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे गेन होता है 25% का. सो हमें मार्क प्राइस निकालना है. तो देखो यहाँ पे हमें सीपी दे रखा है और गेन दे रखा है. ठीक है. सीपी फैन का है और कितना परसेंट गेन हुआ? 25%. तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? व्हाट इज द एसपी? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट. 100 प्लस गेन परसेंट कितना? 25 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी इंटू 1080. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1080. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. 5 2 जा 5 से ये कैंसिल होगा 25 टाइम्स में. ओके. ये 25 टाइम्स में और ये 2 से यहाँ कैंसिल होगा. टू से ये कैंसिल हो जाएगा 54 टाइम्स. ओके. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 54 टाइम्स. नाउ 54 इंटू 25. 54 into 25 multiply 5 4 are 20, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 25 plus 2 27, 2 4 are 8, 2 5 are 10. Okay, so 8 plus 7 15, 3 1350. So what is your selling price? Selling price is rupees 1350. Okay, this is your selling price. Now हमें सेलिंग प्राइस मिल गया. सो सेलिंग प्राइस हम जानते हैं. सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. हम मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है? रुपीज एक्स. हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया. तो सेलिंग प्राइस हमें पता है इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस क्या होता है? डिस्काउंट.
ये फॉर्मूला होता है। मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करते तो सेलिंग प्राइस कितना है 1350। मार्क प्राइस हमने x मान लिया था माइनस डिस्काउंट कितना मिला 25%, यानी 25% ऑफ x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन बन जाएगा 1350 इज इक्वल टू x माइनस 25% मींस 25 डिवाइड बाय 100 इंटू x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1350 इक्वल्स x माइनस x बाई 4 हो जाएगा। यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा तो 4x माइनस x, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1350 इक्वल्स 3x बाई 4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x को निकाल ही सकते हैं। नाउ योर x विल बी इक्वल टू 4 into 1350 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से कट जाएगा, कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 450, 4 जा 12, 3 5 जा 50, 450, and 450 into 4, 4 5 is equal to 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18, so rupees 1800. Okay, rupees 1800 is your MRP. It is your market price. You can see your answer can be. Okay, answer is correct. So क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डीलर, ये सभी को समझ में आया। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, फिर उस पर 25% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला और गेन हुआ 25%, तो सीपी और गेन परसेंट दे रखा था। हम लोगों ने फॉर्मूला से एसपी निकाल लिया। अब एसपी निकल गया तो यहाँ पे मार्क प्राइस हम लोग ने एक्स मान लिया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है 13,015 आ गई, मार्क प्राइस की जगह एक्स और डिस्काउंट की जगह कितना मिला 25% ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा वैसे ही है। बिल्कुल यहाँ पे फैन की जगह क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेटर, बस फैन की जगह रेफ्रिजरेटर दे रखा है, बाकी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ज्वेलरी allows a discount of 16% to his customer and still gains 20%. Find the mark price of a ring which cost the jeweler इतना। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, ज्वेलरी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, सीपी दे रखा है इतना, और उस पे डिस्काउंट कितना मिला है 16% और गेन दे रखा है 20%। तो सीपी और गेन परसेंट दे रखा, गेन दे रखा तो एसपी आ जाएगा, और एसपी आ जाएगा तो एमपी को एक्स मान लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल सेम इसी के जैसा हमारा सॉल्व हो जाएगा। 11 में क्या है, 10% का डिस्काउंट मिला और गेन हुआ 70%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के कितने से कितना ज्यादा है ये निकालने के लिए मार्क प्राइस को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में 100 मान के भी बना सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में 100 मान के भी बना सकते हो। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में 100 मान के भी बना सकते हो।
सी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, after allowing a discount of 10% on the mark price, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिलता है, तो ट्रेडर को गेन कितना होता है? 17%। 17% ट्रेडर को गेन होता है। हमें ये बताना है व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से तुम्हारा ये सीपी जो हमें नहीं पता वो कितना ज्यादा है। मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कितना है? ₹100। ठीक है, सपोज दैट मार्क प्राइस इज ₹100। अब इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100, so 100 माइनस 10/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 100 माइनस 10 जो कि क्या होता है? ₹90। सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ₹90। अब इस पे गेन कितना है? 17% गेन है, गेन इज 17%। सो यूजिंग फॉर्मूला हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। 100 प्लस गेन यानी 17% इंटू एसपी। एसपी कितना है? 90। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 117 इंटू 90। ठीक है, तो सीपी आ गया तुम्हारा 9000 बाय 117। तो सीपी इज इक्वल टू 9000, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से 1000 और ये 9 से कैंसिल, 9 से 13 टाइम्स। ओके, 9 से 30 है, तो सीपी इज इक्वल टू आ गया ₹1000 बाय 30। ओके, 1000 बाय 30। अब सीपी आ गया हमारे पास और मार्क प्राइस कितना दे रखा था? ₹100। तो हमें परसेंट चाहिए कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। सो पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे कितना ज्यादा है। डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 1000 बाय 13। तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 1000 बाय 30। तो ये आ जाएगा 300 बाय 30। तो 300 बाय 13 ये इतना ज्यादा है, डिवाइडेड बाय हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव है। तो डिफरेंस इतना है, डिवाइडेड बाय हमें कॉस्ट प्राइस से निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 बाय 13 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 300। ये 13 से 13 क्या होगा? ये 13 से 13 कट जाएगा और ये आ जाएगा 300 बाय 1000 इंटू 100। तो 20 से 20, 10 से 10, इसका मतलब 30% ज्यादा। हाउ मच? 30% ज्यादा। तो इस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम को हम 100 मान के सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि एक्सरसाइज 10 भी यू हैव टू कंप्लीट ऑल 9 to 40। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द